हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। सुबह के बज चुके हैं 4 और हम तैयार हो चुके हैं अपने ट्रिप पर निकलने के लिए। ये देखो, रुद्र भी बिल्कुल रेडी होके बैठ चुका है और काफ़ी एक्साइटेड है अपनी ट्रिप के लिए। तो अब हम निकल गए हैं। पीछे कंबल में हमने बच्चों को बैठा दिया है क्योंकि काफ़ी ठंड है सुबह सुबह। ये ट्रिप काफ़ी अवेटेड ट्रिप है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था। पेंडिंग में क्यों था मैं ये आपको बताती हूँ। क्योंकि ये ट्रिप भानगढ़ का है जो कि एक हॉन्टेड प्लेस है और अपने आप में एक डरावनी जगह है, पर एक बार तो जाना बनता है। दिल्ली मुंबई हाईवे, इस पर काफी कोहरा है और विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। सुबह के 9 बज चुके हैं और भूख भी लगने लगी क्योंकि हम सुबह 5 बजे से चले हुए हैं। तो हमने सोचा थोड़ा रुक जाते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ पे है बीकानेर। और भी सारे ऑप्शन थे लेकिन हमें बीकानेर सही लगा तो हमने चलो बीकानेर चलते हैं। और हमने ऑर्डर किया आलू पूरी, आलू पराठा और ब्रेड पकौड़ा, चाय। और अब हम निकल गए अपनी मंजिल की ओर। अब भानगढ़ आने ही वाला था, पहले से ही सुनसान रास्ते और डरावनी वाली फीलिंग आने लगी थी। अब हम पहुंच चुके हैं बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी जगह पर। हम हैं भानगढ़ किले के सामने, जो भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। अच्छा, उसने ये सब कुछ तोड़ा था। ओ कहाँ पे वो? हाँ, वो जो है ना छोटा सा किला था। अच्छा, आराम से। हाँ ठीक। अब एंट्री टिकट लेने के बाद हम जा रहे हैं अंदर की ओर। यहाँ का माहौल पहले ही थोड़ा डरावना और रहस्यमयी लग रहा है। यहाँ पर बंदर और लंगूर की तो भरमार है। इतने बंदर और लंगूर हैं देखो, और बहुत अच्छे भी लगते हैं। और कबूतर हर जगह पर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे देखने को। आपको यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा कि कब कौन राजा हुआ करता था और यहाँ की कहानी क्या है। पहले यहाँ पर बाजार हुआ करता था जो कि काफ़ी सुंदर और बहुत ही भव्य था, लेकिन अब बिल्कुल खंडर हो चुका है। कहा जाता है कि किले में भूत प्रेतों का वास है और लोग बताते हैं कि यहाँ पर अजीब सी रोशनी, डरावनी आवाज़ें और रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। और देखो, देखने में भी बहुत ही डरावना लग रहा था। और बंदरों की फौज से ना डरते हुए और अपनी हिम्मत दिखाते हुए हम आगे की ओर चल दिए थे। अब हम काफ़ी खुश थे कि फाइनली हम भानगढ़ किले पर पहुंच चुके हैं। या आपको देखो पूरा किला मिल जाएगा। और ये साइड में एक मंदिर था जो कि उसी टाइम का था, लेकिन अब ये भी शापित हो चुका है। यहाँ पर कोई पूजा नहीं की जाती है। और ये पूरा एरिया किले का है। देखो पीछे वही किला है पूरा। तो अब हम चलते हैं किले की ओर। यहाँ पर काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, वो कहानियाँ भी बताते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। काफ़ी लिमिटेड लोग मिलेंगे, बहुत ही कम भीड़ रहती है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, टूरिस्ट वगैरह भी। और ये देखो, यहाँ पे ये किला है जो कि पहले 7 मंजिला हुआ करता था। कहा जाता है कि ये पहले 7 फ्लोर का किला था, लेकिन अब सिर्फ 4 फ्लोर का रह चुका है। ऊपर की 3 इमारतें ढह चुकी हैं।
अब नहीं है। ये देखो, ये रास्ता थोड़ा फ्लिपी सा था। यहाँ पर रास्ता काफ़ी चढ़ाई वाला था, लेकिन फिर भी हम चलते ही जा रहे थे। थोड़ा थक भी गए थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, रास्ता तो कवर करना ही पड़ेगा अंधेरे से पहले। यहाँ पे एक सामने एक गुफा थी जो कि काफ़ी भयंकर थी। कहा जाता है कि जब ये किला गिर रहा था तो लोग यहाँ पे छिप गए थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं बच पाए थे। और ये काफ़ी भयानक थी क्योंकि इसमें बहुत अंधेरा था। हमने तो नहीं देखा क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक लग रही थी। फिर हम आगे की ओर चल दिए। ये ऊपर चढ़कर किले का प्रांगण था। यहाँ पे काफ़ी सारे कबूतर थे जिनको दाना भी डाला जा रहा था, और हम ये देखते हुए आगे की ओर चल दिए। ये काफ़ी सुंदर रहा होगा अपने टाइम में, लेकिन इस टाइम पर काफ़ी सुनसान और भयानक है। मतलब इसको देखते हुए ना, मतलब अजीब सी फीलिंग सी आ रही थी, काफ़ी डर सा भी लग रहा था क्योंकि कुछ जगह पर तो लिखा हुआ था कि अंदर जाना मना है क्योंकि बहुत अंधेरा, कुछ जगह पर रोशनी और अजीब सी स्मेल थी। पता नहीं, बहुत गंदी बदबू आ रही थी जो बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। लोग काफ़ी देख भी रहे थे, अंदर भी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जा नहीं पा रहे थे क्योंकि बदबू बहुत थी कमरों में। फिर हम ऊपर की ओर चढ़ने लगे। यहाँ पर दीवारें काफ़ी टूटी फूटी और खंडर सी थी। हम लेकिन ऊपर की ओर चढ़े ही जा रहे थे। ऊपर आने के बाद काफ़ी रोशनी और थोड़ी बदबू से छुटकारा मिला, तो बच्चे काफ़ी खुश हो गए कि यहाँ पर थोड़ी बदबू कम है और डांस करने। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से तांत्रिक को प्यार हो गया था और राजकुमारी को पाने के लिए तांत्रिक ने काला जादू किया जो उसी पर उल्टा पड़ गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई और उसने किले और किले निवासियों को श्राप दे दिया और सबकी मौत हो गई, और जिससे ये किला शापित हो गया। और कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो मर गए थे उनकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। ये वो जगह है जहाँ से पूरे महल पर निगरानी रखी जाती थी। कुछ लोगों को छोड़ा जाता था जो पूरे महल पर निगरानी रखते थे। और अब शाम होने का टाइम हो गया था, तो हमने सोचा चलते हैं, क्योंकि शाम होते ही यहाँ पे बंद हो जाता है, किसी को भी अंदर नहीं रहने दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी यहाँ रहता है वो वापस नहीं जाता है। तो सभी को राधे राधे। आज के व्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।